हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। हम बात करने वाले हैं आज Q2 रिजल्ट हुडको के बारे में। यस, Q2 का इसका रिजल्ट आ चुका है। ड्यूरिंग द मार्केट आया, रिजल्ट में काफी शार्प बाइंग होते हुए दिखा है। फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा Q2 का रिजल्ट, फिर हम बात करेंगे क्या हम इसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इसको देख सकते हैं, या फिर क्या हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो फ्रेश बाइंग एवरेज करने का भी हमें कॉन्फिडेंस मिलते हुए दिख जाता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट हमें स्ट्रांग हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप कर देता है। ठीक है, अगर पहले से आपके पास स्टॉक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या बाइंग प्राइस, आपकी बाइंग लेवल क्या थी, क्या आपने टॉप लेवल पे खरीदा है, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चलो फटाफट हम देख लेते हैं। करोड़ में फिगर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ने कमाया कितना। तो टोटल इनकम की हम बात करेंगे। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम देख रहे हैं, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है तो 1880 का कितना कमाया, 2526, मतलब ईयरली जंप होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली भी जंप होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत शानदार बात है। अगर हम कंसीडर करें ईयर ऑन ईयर में जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी शानदार इनका जंप होते हुए दिख रहा है, अच्छी बात है। इसीलिए ड्यूरिंग द मार्केट शार्प बाइंग आते हुए हमें दिख गया था। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस, खर्चे भी अच्छा खासा होगा। खर्चे को कंसीडर करें 1274 का कितना हो गया, 1526 और 15, मतलब ईयरली क्वार्टरली खर्चे जो हैं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे ज्यादा है, क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट कह लो, या थोड़ा सा बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। अब इस सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, फटाफट इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीबीटी की अगर हम बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर उसको हम कंसीडर करते हैं तो वो हमें आ जाता है 606 का कितना आ गया, 1000। कमाल का जंप होते हुए दिख रहा है। 6084 का कितना आ गया, 1000, मतलब ईयर वर्सेस और ईयर शानदार जंप हो रहा है। क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर में भी शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। पीबीटी की बात कर लेते हैं, कमाल का इसने रिजल्ट दिया है, और अच्छे खासा निफ्टी जो है प्रॉफिट बुकिंग में, उसमें इतना शानदार इसने रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इतने सारे कमाने के बाद, खर्चे देने के बाद जो प्रॉफिट फॉर पीरियड आता है, सारे टैक्सेस वगैरह एडजस्टमेंट होने, जो नेट प्रॉफिट आता है, उसको अगर हम कंसीडर करें, वो कितना आ गया, 451 का कितना आ गया, 688 एंड 577 का आ गया। मतलब क्या ईयर बेसिस ईयर में जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जंप है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे चीज में पैरामीटर्स में ये स्टॉक अच्छा खासा दिख रहा है। तो मार्केट का एस्टिमेशन भी यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। चलो ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर 2.26 का कितना हो गया, 3.144, एंड 2.79 का हो गया 3.44। तो क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक देख रहे हैं? क्या आपके पास ये स्टॉक है? अगर है तो कितने क्वांटिटी में आपने, और क्या आपकी बाइंग प्राइस रहने वाली है? लॉन्ग टर्म के लिए देखने वाले हो, चलो फटाफट आप देख लेते हैं कौन कौन से लेवल्स पे ये अच्छा खासा हमें दिख सकता है। शार्प बाइंग है ये, इट्स मीन की रिजल्ट कमाल का है। 43,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर में शानदार 35% का ग्रोथ है, एंड बात करें नेट प्रॉफिट में भी 52% का ग्रोथ होते हुए हमें दिख रहा है। चलो अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। अब हम बात कर रहे हैं इसके टेक्निकल प्राइस एक्शन को, हम बातचीत करेंगे। प्राइस एक्शन देखेंगे तो अभी भी ये सपोर्ट जो है 190, ये सपोर्ट मैसिव बना के बैठा हुआ है, वहां से अच्छी बाइंग देते हुए नजर आ रहा है। बट रेड वाला जो ईएमए है वो 50 ईएमए है, ब्लू वाला जो ईएमए 100 ईएमए, ये इसके नीचे ट्रैवल कर रहा है। इट्स स्टिल नेगेटिव सिनेरियो में ये ट्रैवल आउट कर रहा है, बट अभी जो मोमेंटम दिया है अच्छा दिया है। तो अगर हमें कंसीडर करना है ये स्टॉक रॉकेट बने, तो कहीं भी इसको 240 रुपए के ऊपर कंटिन्यू इसको सस्टेन होना पड़ेगा, फिर यहां से इसको बाइंग होते हुए दिख रहा है। तो बाइंग ऑन डिप अगर आप कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप मोमेंटम कैच करने वाले हो तो 240 के ऊपर आप अपने जरूर ध्यान पे इसको रख सकते हो। स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो तो अच्छा खासा या फिर एवरेज करने का आपको मौका ये स्टॉक जरूर दे रहा है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की क्या क्या स्टेटमेंट्स कह रहे हैं। काफी लोगों का कहना है कि इसका पी रेशियो जो है बहुत ज्यादा है, पर ठीक है, 19 के आसपास पी रेशियो आते हुए दिख रहा है। बुक वैल्यू भी ठीक है, आरओसी आरओई भी बढ़िया दिख रहा है, 10 के अंडर भी आते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, कर्जे की बात कर लेते हैं। कर्जे और की बात करें, हाँ कर्जे तो है इनके पास 73% के आसपास, 73,000 करोड़ के आसपास मान लो, या 74,000 राउंड लेवल पे मान लो, इतने कर्जे लेके बैठा है। रिजर्व सिर्फ 14,000 थे। ये एक प्रॉब्लम क्यों है? बट टेंशन वाली कंपनी नहीं है, पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
कर्जा इतना क्यों है, इसका पीछे का रीजन है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में काम करती है, रूरल डेवलपमेंट में काम करती है, तो वहां पे तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू में देखोगे ये भी 2.64 के आसपास आ रहा है, मतलब फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की, यहाँ पे भी ठीक दिख रहा है हमें, 75% का क्राइटेरिया मेंटेन किए हुए हैं एंड 2.32 के आसपास एफआईएस है और डीआई जो है 9% के आसपास है। तो अगर आपके पास स्टॉक है जरूर इसको कंसीडर करना लॉन्ग रन के लिए। बाकी आप कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन है, आप अपने हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का प्लान है, स्टॉक बुरा नहीं है। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।